नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम सक्सेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा जो कृषि विधेयक के बारे में, जो 3 बिल लाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुने ध्यान से, मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें व दोस्तों को शेयर करें व घंटी का निशान जरूर दबाएँ। तो साथियों, ये जो बिल है लोकसभा द्वारा 17 सितंबर को पारित किया गया था 2020। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेंड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 का हिंदी में ये अनुवाद है, इसका अंग्रेजी में भी है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, यानी इनका संवर्धन और सरलीकरण करने के लिए ये बनाया गया बिल है। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहाँ जहाँ कृषक और व्यापारी ऐसी कृषक उपज के विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतर्राज्यिक और अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक है। ये भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में, यानी 71 वर्ष हो चुके हैं, संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 में लिखा गया प्रारंभिक। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 है, इसका संक्षिप्त नाम है। और यह प्रारंभ लिख रखा है, यह 5 जून 2020 को प्रवर्त हुआ समझा जाएगा, यानी 5 जून से लागू हुआ माना जाएगा। ये इसकी निम्न परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और स्वयं व्यवहार प्लेटफॉर्म से कृषक उपज का किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों और इंटरनेट प्रयोग के नेटवर्क के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य के संचालन तो प्रत्यक्ष और ऑनलाइन क्रय और विक्रय को सुकर बनाने के लिए स्थापित ऐसा प्लेटफॉर्म विपरीत है, जहाँ प्रत्येक ऐसे स्वयं व्यवहार का परिणाम कृषक उपज का वास्तविक परिधान होगा। यानी जो बिल है इसमें ऑनलाइन नेटवर्क माध्यम होगा, कृषक घर बैठे ऑनलाइन इसका विक्रय कर सकता है, ऐसा इसमें बताया गया। कृषक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या भाई के श्रमिक द्वारा या अन्यथा कृषक उपज के उत्पादन में लगा हुआ है, और उसके अंतर्गत निर्माता कृषक निर्माता संगठन भी है। कृषक उपज से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं: गेहूँ, चावल या अन्य मोटा अनाज, दालें, खाद्य तिलहन, तेल, साग भाजी, फल, मेवा, मसाले, गन्ना, कुक्कुट, सुअर, बकरी, मत्स्य और डेयरी उत्पाद सहित ऐसे खाद्य पदार्थ जो अपने नैसर्गिक या प्रसंस्कृत रूप में मानव उपयोग के लिए आश्रित है, यानी इनकी जो ज़रूरत है। खली और अन्य सांद्रों सहित पशु चारा और कच्ची कपास, चाहे उसकी ओटाई की गई या ओटाई नहीं की गई, बिनोला और कच्चा पटसन। आगे, कृषक उत्पादक संगठन से कृषकों का कोई ऐसा संगम या समूह अभिप्रेत है, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन संवर्धित है। अंतर्राज्यिक व्यापार, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए व्यापार से कृषक उपज के क्रय या विक्रय की ऐसी कार्रवाई विपरीत है जिसमें एक राज्य का व्यापारी अन्य राज्य के कृषक या किसी व्यापारी से कृषक उपज का क्रय करते हैं, और ऐसी कृषक उपज का परिवहन उस राज्य से जहाँ से व्यापारी ने ऐसी कृषक उपज खरीदी है या जहाँ से ऐसी कृषक उपज उत्पन्न होती है भिन्न राज्य में किया जाता है। यानी एक राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य से खरीदता है। अंतर्राज्यिक व्यापार से कृषक उपज के क्रय विक्रय की ऐसी कार्रवाई विपरीत जिसमें एक राज्य का व्यापारी उसी राज्य किसी कृषक या व्यापारी से कृषक उपज का क्रय करता है जहाँ से व्यापारी ने ऐसी कृषक उपज खरीदी है या जहाँ ऐसी कृषक उपज उत्पन्न होती है, यानी उसी राज्य का व्यापारी अगर उसी राज्य के कृषकों से खरीदता है। अधिसूचना से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की गई कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तदनुसार अधिसूचित पद का वही अर्थ लगाया जाएगा। व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित है: कोई व्यष्टि, कोई भागीदारी फर्म, कोई कंपनी, कोई सीमित दायित्व भागीदारी, कोई सहकारी सोसाइटी, कोई सोसाइटी या ऐसा कोई संगम या व्यक्ति
निकाय जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी चालू कार्यक्रम के अधीन सम्यक रूप से एक समूह के रूप में निगमित या मान्यता प्राप्त है। विहित से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अनुसूचित कृषक उपज से विनियमन के लिए किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट कोई कृषि उपज अभिप्रेत है। राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी है। राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम से भारत में प्रवर्तित कोई ऐसा राज्य विधान या संघ राज्य क्षेत्र का विधान चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो अभिप्रेत है जो उस राज्य में की कृषि उपज को विनियमित करता है। व्यापार क्षेत्र से यानी फार्म गेट, कारखाना परिसर, भंडागार, खती, शोतागार, कोई अन्य ढांचा या स्थान सहित कोई ऐसा क्षेत्र या अवस्थान उत्पादन, संग्रहण और संकलन का ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहाँ से भारत के राज्य क्षेत्र में कृषक उपज का भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार किया जा सकेगा, किंतु इसके अंतर्गत भारत में प्रवर्तित प्रत्येक कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अधीन गठित बाजार समितियों द्वारा व्यवस्थित और संचालित मुख्य बाजार यार्ड, उप बाजार यार्ड और बाजार उपयार्ड की भौतिक सीमाओं और अनुज्ञप्तियां धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित प्राइवेट बाजार यार्डों, प्राइवेट बाजार उपयार्डों, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केंद्रों और प्राइवेट कृषक उपभोक्ता बाजार यार्डों या किन्हीं भंडारगारों, खेतियों, शीतागारों आदि भारत में प्रवर्तित प्रत्येक राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के अधीन बाजार या समझे गए बाजारों के रूप में अन्य संरचनाओं से मिलकर बना कोई परिसर या हड़ताओं और संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं। व्यापारी से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अंतर्राज्यीय व्यापार या अंतर्राज्यीय व्यापार या उन दोनों के संयोजन द्वारा थोक व्यापार, खुदरा, अंत्य उपयोग, मूल्य वर्धन, प्रसंस्करण, विनिर्माण, निर्यात, उपभोग के प्रयोजन के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए स्वयं या एक या अन्य व्यक्तियों की ओर से कृषक उपज का क्रय करता है। कृषक उपज के व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन और सरलीकरण। अध्याय 2 में यह बताया गया किसी व्यापार क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अनुसूचित कृषक उपज का व्यापार और वाणिज्य। कृषक उपज के व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन और सरलीकरण। इसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कृषक या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और स्वयं व्यवहार प्लेटफॉर्म को किसी व्यापार क्षेत्र में कृषक उपज में अंतर्राज्यीय या अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता होगी। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कृषक या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और स्वयं व्यवहार प्लेटफॉर्म को किसी व्यापार क्षेत्र में कृषक उपज में अंतर्राज्यिक या अंतर्राज्यिक करने और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता होगी। यानी एक राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य में व्यापार के लिए जा सकता है, वहाँ से उपज खरीद सकता है और उसी राज्य का व्यापारी भी वहाँ से खरीद सकता है। कोई व्यापारी किसी व्यापार क्षेत्र में किसी कृषक या किसी अन्य व्यापारी के साथ अनुसूचित कृषक का अंतर्राज्यिक व्यापार अंतर्राज्यिक व्यापार कर सकेगा, परंतु कोई व्यापारी कृषक निर्माता संगठनों या कृषि सहकारी सोसाइटियों के सिवाय किसी अनुसूचित कृषक उपज का तब तक व्यापार नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यापारी को आयकर अधिनियम 1951 के अधीन स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं किया गया हो। यानी जो व्यापारी वर्ग होगा उससे भी अधिनियम 1951 के तहत खाता संख्या जारी कर दी जाएगी, उसके बाद वह खरीद सकेगा, अन्यथा नहीं खरीद सकेगा। उसके पास कोई ऐसा अन्य दस्तावेज जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो न हो। आगे है केंद्रीय सरकार यदि उसकी यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, किसी व्यापार क्षेत्र में किसी व्यापारी के इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रणाली, व्यापार स्वयं व्यवहार की रीतियां और अनुसूचित कृषक उपज के भुगतान की पद्धति विहित कर सकेगी। प्रत्येक व्यापारी जो कृषकों के साथ स्वयं व्यवहार करता है, व्यापार की गई अनुसूचित कृषक उपज का भुगतान उसी दिन या यदि प्रक्रियात्मक रूप से ऐसा अपेक्षित है तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कृषक को सौदे भुगतान की रकम में वर्णित परिधान की रसीद उसी दिन दी जाएगी। यानी कृषक को उपज देने के बाद में हाथों हाथ रसीद दी जाएगी और अधिकतम 3 कार्य दिवस के भीतर भुगतान, यानी जो व्यापारी खरीदेगा उसे 3 दिन के अंदर कृषक को उसका पैसा लौटाना होगा, उस फसल का देना होगा। परंतु केंद्रीय सरकार क्रेताओं से संदाय रसीद के साथ जुड़े हुए संबंध कृषक उपज संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो द्वारा भुगतान के भिन्न भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगी।
इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक स्वयं व्यवहार प्लेटफॉर्म। आयकर अधिनियम जो 1961 के अधीन आवंटित स्थायी खाता संख्याक या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए रखने वाला कोई व्यक्ति, कोई कृषक निर्माता संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज के अंतर राज्य या अंतर्राज्य के व्यापार को सुकर बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और स्वयं व्यवहार प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकेगा और उसका प्रचालन कर सकेगा। परंतु इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और स्वयं व्यवहार प्लेटफॉर्म स्थापित और प्रचारित करने वाला व्यक्ति व्यापार की रीति, फीस, अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ अंतर व्यवहार्य सहित तकनीकी पैरामीटर, तर्कसंगत व्यवस्थाएं, गुणवत्तापूर्ण निर्धारण, यथासमय भुगतान, प्लेटफॉर्म के प्रस्थान के स्थान की स्थानीय भाषा में मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रसारण जैसी उचित व्यापार पद्धतियों और ऐसे अन्य विषयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा और उनका क्रियान्वयन करेगा। यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, तो वह नियमों द्वारा किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज के उचित अंतर्राज्यिक और अंतर्राज्य के व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक मंचों के लिए रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, मानदंड, रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी और आचार संहिता अन्य प्लेटफॉर्म के साथ अंतर व्यवहार्य सहित तकनीकी पैरामीटर जिसके अंतर्गत अनुसूचित कृषक उपज की तर्कसंगत व्यवस्था और उनका गुणवत्तापूर्ण निर्धारण भी है, वे निर्दिष्ट कर सकेगी। किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम या किसी अन्य राज्य विधि के अधीन किसी कृषक या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और स्वयं व्यवहार के लिए कोई बाजार फीस या उपकर या उद्ग्रहण चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो उद्गृहित नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सरकार किसी केंद्रीय सरकार संगठन के माध्यम से कृषक उत्पाद के लिए कीमत सूचना और बाजार आसूचना प्रणाली और उससे संबंधित सूचना के प्रसारण हेतु एक रूपरेखा विकसित कर सकेगी। केंद्रीय सरकार ऐसे संबद्ध व्यवहारों के संबंध में जो विहित किया जाए किसी व्यक्ति से सूचना उपलब्ध करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और स्वयं व्यवहार प्लेटफॉर्म का स्वामी होने की और उसके प्रचालन की अपेक्षा कर सके। स्पष्टीकरण यानी इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार संगठन पद के अंतर्गत कोई अधीनस्थ या सहबद्ध कार्यालय सरकार के स्वामित्वाधीन या संबंधित कंपनी या सोसाइटी भी है। अभ्यास 3 में विवाद समाधान यानी कोई विवाद हो तो उसका समाधान के लिए इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कृषक और किसी व्यापारी के बीच किसी स्वयं व्यवहार से अद्भुत किसी विवाद की दिशा में अगर उनको इस बात को लेकर विवाद है तो पक्षकार आवेदन फाइल करके उपखंड मजिस्ट्रेट से सुलह के मार्फत पारस्परिक प्रतिग्रहण समाधान की इप्सा कर सकेंगे, जो ऐसे विवाद को विवाद के अवबद्ध कर परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए उसके द्वारा नियुक्त सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा। उपधारा 1 के अधीन उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्रत्येक सुलह बोर्ड एक अध्यक्ष और कम से कम 2 और 4 से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें उपखंड मजिस्ट्रेट ठीक समझे। अध्यक्ष उपखंड मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन सेवारत कोई अधिकारी होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने हेतु बराबर संख्या में नियुक्त व्यक्ति होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति उस पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। परंतु यदि कोई पक्षकार 7 दिन के भीतर ऐसी सिफारिश करने में असफल रहेगा तो उपखंड मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें वह उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझे। जहां सुलह कार्यवाहियों के दौरान किसी विवाद के संबंध में कोई समाधान हो जाता है वहां तदनुसार समाधान ज्ञापन बनाया जाएगा और वह इस विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर होगा जो पक्षकारों पर आबद्ध होगा। यानी इसमें क्या है कि व्यापारी जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकेंगे और उनको भी सरकार की तरफ से कोई संख्या जारी की जाएगी, उसके आधार पर वो खरीद सकेंगे, अन्यथा बिना प्रूफ वो नहीं खरीद सकेंगे कृषक से। और कृषक को हाथों हाथ रसीद देनी पड़ेगी उन व्यापारियों को और 3 दिन के अंदर उन्हें कृषक को उस फसल का पैसा देना होगा। अगर कोई विवाद हो जाता है उनके बीच में तो वहाँ जो उपखंड क्षेत्र है उनको देना होगा उस पर कार्रवाई के लिए और उसके बाद में उसका निपटान होगा। तो ये इस विधेयक के बारे में बताया गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्या है किसानों का संघर्ष चल रहा है जगह जगह इस बिल के बारे में।
धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें व दोस्तों को